यूपीएससी मेंस और एथिक्स जिस पर 4 की यूनिट 5 जिसे दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं, तो यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी मेंस के एथिक्स के थ्योरी पार्ट और दार्शनिक वाला टॉपिक अच्छे से कमांड कर लेंगे लो, तो केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आज के टॉपिक है इमैनुअल कांट और लेक्चर नंबर 6 है। तो कांट के द्वारा परिणाम निरपेक्ष उपागम डेंटोलॉजिकल अप्रोच, इसका मतलब होता है कर्तव्य आधारित उपागम प्रस्तुत किया गया है, और यह सिद्धांत बिना परिणाम की परवाह किए बगैर कर्तव्यों के निष्पादन पर बल देता है। और कांट सार्वभौमिक नैतिक मानदंडों की बात करते हैं। कांट के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रिय जन अनुभव एवं तर्क दोनों की आवश्यकता है, और इंद्रिय जनित अनुभव डाटा प्राप्ति ने प्रथम आस्था है और द्वितीय आस्था है। इन डाटाओं को समझकर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना, इस प्रकार अनुभव इंद्रिय जनित और तर्क दोनों ही ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। विश्व के विषय में कांट के विचार, तो पहला है अनुभव जन विश्व और दूसरा है उत्कृष्ट विश्व अनुभवातीत विश्व। तो इसमें अनुभव जन विश्व में देखेंगे लोग, तो इसमें विश्व जिसमें हम जीते हैं, और तर्क केवल अनुभव जन विश्व से संबंधित है। और उत्कृष्ट विश्व अनुभवातीत विश्व में देखेंगे लोग, तो विश्व जो मानवीय दृष्टि से परे है और ईश्वर का संबंध इस विश्व से है। हम ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तर्क का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विश्व के संबंध में विश्वास की आवश्यकता है। तो इसमें विश्वास की आवश्यकता है, विश्वास या आस्था की आवश्यकता है। तो बिना शर्त के किसी में पूर्ण विश्वास। और दूसरा है विश्वास व्यक्ति का विनम्र व आशावादी बनाता है। कांट के अनुसार वे व्यक्ति जो लगातार एवं आदतन नैतिक कानूनों का अनुसरण करते हैं उन्हें सद्गुणी कहा जाता है। ईश्वर सद्गुणी व्यक्तियों को या तो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में पुरस्कार प्रदान करता है, अर्थात सद्गुणी व्यक्ति कहीं ना कहीं खुशी अवश्य प्राप्त करता है। और कांट का नीति शास्त्र, तो कांट के नीति शास्त्र में देखेंगे लोग, तो नीति शास्त्र के संबंध में कांट के द्वारा 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। तो पहला है नैतिक क्यों बने, और नैतिकता या नीति शास्त्र के क्या मानदंड है, पहला है। और दूसरा है नैतिक क्यों बने। नैतिक क्यों बने, तो अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए। और दूसरा है कांट के अनुसार किसी कार्य का परिणाम उसे अच्छा या बुरा नहीं बनाता, वरना उसके कार्य के पीछे निहित प्रेरणा उचित अनुचित बताती है। और थर्ड है अनैतिकता और तार्किकता की ओर ले जाती है। और 4 है कांट के अनुसार कर्तव्य निर्वहन नैतिक एवं विविध बाध्यता है, जिससे आवश्यक निर्वहन करना चाहिए। और दूसरा है नैतिकता के मानदंड। तो इस संदर्भ में कांट ने स्पष्ट अनिवार्यताएं का विचार प्रस्तुत किया। कांट के अनुसार यह पूर्ण व बिना शर्त वाली आवश्यकताएं हैं जिन्हें सभी परिस्थितियों में पालन करना तथा यह स्वयं में एक साध बताया। या कांट के अनुसार 3 अस्पष्ट अनिवार्यता है। तो कांट के अनुसार 3 अस्पष्ट अनिवार्यताएं, तो पहला है सार्वभौमिक कानून का फॉर्मूला, और सेकंड है किसी भी व्यक्ति को केवल साधन के रूप में प्रयोग न किया जाए, और थर्ड है साध लोग के राज्य में एक सदस्य के रूप में कार्य करना। तो पहले देख लेते हैं ना, तो सार्वभौमिक कानून का फॉर्मूला, तो इसमें केवल उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहिए जो सार्वभौमिक कानूनों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, क्या भ्रष्टाचार के आचरण को सार्वभौमिक कानून बताया जा सकता है? तो जवाब में है नहीं, क्योंकि अतः ऐसे कानून बनाया जाए जो सभी को स्वीकार हो। सेकंड है किसी भी व्यक्ति को केवल साधन के रूप में प्रयोग न किया जाए। मानव को साध के रूप में
स्वीकार किया जाए, न कि साधन के रूप में, अर्थात सभी कार्यों को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और थर्ड है साध्य लोक के राज्य में एक सदस्य के रूप में कार्य करना। तो इसमें इसका अर्थ है कि व्यक्ति संप्रभु भी है और जानता भी। तो संप्रभु और जानता में देख लेते हैं, तो संप्रभु व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। और जानता में या पर्जा में देखेंगे लोग तो एक बार यह निर्धारित करने के बाद कि क्या सही है और क्या गलत है, व्यक्ति को उसका अनुसरण करना चाहिए, अर्थात वह अपनी नैतिकता की स्वयं एक पर्जा है। कांट प्रयोगात्मक नीतिशास्त्र। तो कांट ने बुद्धिवाद व जीवन के अनुभवों को शामिल करते हुए प्रयोगात्मक नीतिशास्त्र का आधार प्रस्तुत किया है। कर्तव्य की अवधारणा पर आधारित नैतिक सिद्धांत कर्तव्य शास्त्रीय सिद्धांत का है। कांट नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि व्यक्ति के कर्तव्य नैतिक होंगे तो उसका परिणाम भी नैतिक होगा। और कांट की इच्छा में देखें तो ये कांट की इच्छा पहला है भौतिक इच्छा और दूसरा है नैतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा में भूख, प्यास, नींद और काम, वासना। तो इसका मतलब इसका परिणाम अच्छा नहीं है। और उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार, हिंसा इसमें संलिप्त है। और नैतिक इच्छा में देखेंगे तो मनुष्य की कर्तव्य भावना से जन्म लेती है और नैतिक गुण से वंचित वर्ग के प्राप्ति, करुणा, समानुभूति आदि। तो नैतिकता के परिणाम अच्छा है। और कांट के नैतिक इच्छा तो वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र वही है जो नैतिक रूप से स्वाधीन है। और कांट की नैतिक कर्तव्यवादी धारणा में देखेंगे तो कांट के अनुसार कर्तव्य व्यक्ति के नैतिक मार्गदर्शक है। यदि हम कर्तव्य पर अत्यधिक बल दें तो हमारे अधिकार हमें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और कांट की कर्तव्यवादी मान्यता कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में पूर्णतः प्रासंगिक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी देखी जाती है। और कांट के कोटेशंस है, नैतिक कर्तव्य ही मूल कर्तव्य है। और दूसरा कोटेशन है, अपना जीवन इस प्रकार जियो जैसे कि तुम्हारा प्रत्येक कार्य एक सार्वभौम कानून बनेगा। तो यूपीएससी मेंस एथिक्स की यूनिट नंबर 5 थिंकर्स टॉपिक था। और आज के टॉपिक कांट के कंप्लीट टॉपिक था। आप लोग देख सकते हैं वीडियो। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू।